ऐसी दुर्घटना पहला चांस है, कभी नहीं हुआ। बेटी मैं सन 2005 से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन कभी कोई ऐसी दुर्घटना नहीं आई हम लोगों के सामने जिसके कारण हमारा विश्वास टूटता। आज भी मुझे विश्वास है, लेकिन आज विश्वास ये हमारा टूट गया है कि आज इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद परमात्मा को यहाँ आगमन होना चाहिए था, आना चाहिए था। जी हाँ, आगमन होना चाहिए था। आज परमात्मा क्यों आप पीठ घुमा करके बैठ गए? आपको बच्चे आपसे जुड़े हुए, आज आपके बच्चे तड़प रहे और आप आराम से बैठे हुए, ये गलत कर रहे हैं आप। आज तुमने अपने बच्चों का विश्वास तोड़ दिया है, आज अपने बच्चों का विश्वास तोड़ दिया। और विश्वास के साथ साथ अगर आप में सच्चाई है, सत्य है, तो आज आकर के मीडिया के सामने भी आप प्रवेश हो सकते हैं। बाबा जी फरार हैं, मिल नहीं रहे किसी। मैं वही बोल रही हूँ, मैं तो कहती हूँ खुल करके डालिएगा मीडिया पे कि आज अगर हम लोगों को सत्य थे और सच्चाई पे हम चल रहे थे कि हमारे लिए परमात्मा हो, तो परमात्मा का आगमन होना चाहिए आज यहाँ। आज आप विश्वास तोड़ देंगे तो कौन मानेगा कि आपको परमात्मा का दर्जा दिया, परमपिता का दर्जा दिया, और आज आपने इतनी भारी दुर्घटना होने के बाद एक बार मुड़ करके नहीं देखा। अभी भी आप उनको परमात्मा ही बोलेंगी? जी, मरते दम तक परमात्मा ही बोलूँगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हमने आपसे बेटी कहा, आप कहीं भले ही माँ बन जाए, लेकिन मैं आपको बेटी के ही रूप में देखूंगी। इसलिए ये विश्वास जो है आम लोगों का आप जीतते हैं, उसके बाद आप इस तरीके का काम करते हैं। अच्छा, जैसे ये बाबा कैसी, मतलब क्या क्या बातें बोलते थे? मैंने ये सुना है कि ये ऐसा भी दावा करते थे, इनका ये भी दावा है कि ये मृत लोगों को भी जिंदा कर देते। ऐसा कोई दावा? ऐसा कोई दावा नहीं है, ऐसा गलत है। ये जिसने भी बोला ये गलत बोला है। हाँ, बीमारियों से मुक्ति मिलती थी, परेशानियों से मुक्ति मिलती थी, उनकी वाणी से आकर के हमको तुमको संतुष्टि मिलती थी, एक शिक्षा मिलती थी। और ये गलत बोल रहा, जो भी बोल रहा है ये गलत बोल रहा है, ये भड़का रहा है मीडिया को भी कि हाँ वो मर गए तो मरने के बाद जिंदा हो गए, ये गलत है। ऐसा हमने कभी नहीं देखा, कहीं भी नहीं देखा है। दावे के साथ कहती हूँ मैं इस बात को। ऐसे बाबा खुद बोलते भी नहीं थे? नहीं, कभी नहीं बोला है बाबा ने, ये वाणी कभी नहीं आई है। एक साल हम ग्वालियर में डेली जा रहे, हर मंगल जा रहे, संडे जा रहे, लेकिन कभी ऐसी वाणी नहीं आई। एटा गए और तो और हम भरतपुर तक गए, इधर राजस्थान गए और इधर गोंडा तक गए, लेकिन कभी ये वाणी नहीं आई है कि मरे हुए लोग जिंदा हो जाएंगे। अच्छा, नहीं, ऐसा ये किस लिए है? इसको क्या आग लगाओगे? ब्लेम मत कीजिए ना किसी को। आप ही बताइए, आप ही बताइए, ये हाथ किस लिए दिए सुनने? कमाने खाने के लिए। आप गलत बोल रहे, आज वो गलत बोल रहे हैं ना, तो मत। तुम होशियार हो, तुम होशियार हो तो होशियार बने रहो। लेकिन मैं कमाती हूँ, सीना तान के चलती हूँ, सच के साथ में जाती हूँ, सीना तान के जाती हूँ। ठीक है। अच्छा आंटी जी, एक बात बताइए, आज जो आपका ये विश्वास टूटा है, छोड़ दीजिए उनको, उन्होंने वैसे बीवी के लिए कमा रहे हो, पब्लिक आम जनता को नहीं खिला। क्यों औरत से मुँह लगते हो यार? महिलाओं से आम जनता को नहीं खिला दोगे? और तो और भाई, परिवार में अगर कोई गरीब मर रहा है और कोई एक भाई अरबपति बन गया है, तो वो गरीब भाई मर जाएगा, लेकिन उसको नहीं मदद। सही बात है आंटी जी। अच्छा, मुझे एक मदद करने नहीं, बिल्कुल सही बात जो कह रहे हैं कि बाबा दे देगा। हाँ, नहीं सही बात। हम परिवार की बात कर रहे हैं, आम हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, एक इंसानियत के रिश्ते में भी यहाँ आज दोबारा आई हूँ गोमती से। अच्छा, आप तो अपने आप को भाग्यशाली मान रही होंगी कि कल मैं यहाँ पर नहीं पहुँच पाई। बेटा, हम भाग्यशाली नहीं मानते, हम दुर्भाग्य मानते जो हम यहाँ नहीं आए, और इसी में मेरी भी मौत हो जाती मुझे बड़ी सुख थे। क्यों? इसमें अगर मैं मर जाती, डेड बॉडी भी मेरी लातों से कुचल जाती, मैं बहुत भाग्यशाली समझती अपने आप को। ऐसा क्यों? नहीं, एक सेकंड रुको, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मैंने जिसको परमात्मा का दर्जा दिया, उसकी शरण में अगर के सांस निकल जाए तो मुझे उसकी खुशी होगी जो शायद है कि बता नहीं सकते आप। इसे आंटी जी अंधविश्वास कहते हैं। आपकी नज़र में अंधविश्वास है, लेकिन हमारी नज़र में श्रद्धा है, हमारी नज़र में श्रद्धा है। आज बाबा फरार हो गया है आप लोगों का। यही तो सबसे बड़ी समस्या आ गई है कि आज परमात्मा को यहाँ आना चाहिए था। तब भी आंखें नहीं खुल रही हैं। आज बाबा को यहाँ तब भी आप लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं। आज बाबा ने इतना, मैं वही पूछ रही हूँ, तब भी आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं। आंखें को, मेरी आंखें बंद नहीं है बेटी, तभी तो कह रही है कि मैं कल मर जाती तो वो ज्यादा अच्छा होता। ऐसा विश्वास लोगों का बाबा के प्रति देखिए, ऐसा विश्वास पाने के लिए भी एक जिगर चाहिए, ऐसा विश्वास पाने के लिए एक जिगर चाहिए। जिगर नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को समझने के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए आंटी जी।
अपने बाल, आज जो वो बच्चे छोटे छोटे मरे, उनकी क्या गलती? उनके तो कोई विश्वास नहीं होगा ना बाबा जी के ऊपर, लेकिन वो जो छोटे छोटे बच्चे मरे, 9 साल के बच्चे मरे, 5 साल के बच्चे मरे, उनकी क्या गलती थी? आप लोगों के अंधविश्वास के चक्कर में, आप महिलाओं के अंधविश्वास के चक्कर में वो छोटे छोटे बच्चे मर गए। अब बस वही तो समस्या आ गई है। भाग्यशाली थे बच्चे, उन्होंने जन्म लिया। वो क्या, वो बच्चे भाग्यशाली थे? उसकी शरीर की बात नहीं कर रहे, इस शरीर की बात कर रहे हैं, इस शरीर की बात कर रहे हैं हम। ऐसा नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे। को निकल के चले गए थे। इतना बड़ा घायल नहीं, ये गलत है आंटी जी, ये आपका अंधविश्वास गलत है और इसी अंधविश्वास को आपको खत्म करना होगा। तो मैं कह रहा हूँ ये बात इस टाइम ये बहुत अच्छा सवाल इन्होंने उठाया कि वो जो छोटे छोटे बच्चे थे, क्या वो भाग्यशाली थे क्या? अरे बेटी, अंधविश्वास में तो तब भी मैं थी जब मेरी बामर पढ़ के आई है, वो भी धोखा दे के मर जाता चला जाता है। अंधविश्वास वो भी है। अलग मैटर है। कहाँ पे ये तो बताओ। वो अलग वो भी है। बाबर कौन? बाबर कौन? मेरे पिता जन्म देकर के, माँ जन्म देकर के मर गई, वो भी है अंधविश्वास। अरे वो जीवन का साइकिल है। अरे सुनो भाई आंटी जी, वो जीवन का साइकिल है। जो इस दुनिया में आया है वो इस दुनिया से जाएगा। पुली बांधी हो सकता बेटा ए, रुको इसको रुको, आप लोग इनको प्लीज बुली मत करिए, आप लोग इनको प्लीज वो मत करिए, ठीक है? आप थोड़ा साइड हो जाइए, कैमरा आने दीजिए। लेकिन ये आंटी जी, आज अगर आप रुको 2 मिनट शांत हो जाइए आप लोग, प्लीज 2 मिनट शांत हो जाइए। अगर आप इस अंधविश्वास को इस लाइव कैमरे पे अगर आप तोड़ेंगे ना, भाई रुको 2 मिनट यार, तुम अगर आप अंधविश्वास को इस लाइव कैमरे पर तोड़ेंगी ना, तो बहुत सारी महिलाओं के आंखों से पट्टी हटेगी। लेकिन आज अगर ये बात आप कहेंगी कि मैं भाग्यशाली होती कि कल मैं इस सभा में आती, इस सत्संग में आती और जिसको मैंने परमात्मा मांगा है उसकी चरणों में मेरी मौत हो जाती, तो पता नहीं और कितने लोग जो होंगे ऐसे ही अपनी जान गंवाएंगे। आपको समझ, माँ तो वो होती है ना, हृदय उसका बड़ा बड़ा होता है। आप लोग ऐसे कैसे हो गए? मानते हैं आपको, हाँ, लेकिन कैसे हो गए? मैं आपसे पहले भी ये शब्द बोल चुकी हूँ कि ये पहला हादसा है। हाँ, नहीं पहले भी भगदड़ हुआ है बाबा के सभाओं में, हुआ है, पहले भी भगदड़ हुआ है। देखो आपको ये घटना बताएंगे। हमारे राम में 10-12 साल पहले खत्म हुई थी एक महिला, इसी बाबा के सभा में, इन्हीं बाबा के सभा में किसी की मरी गर्भवती महिला और 2 आदमी मरे थे हमारे राह पे धानबील में, और ये कह रही है कि बाबा के उसमें कोई हादसा नहीं हुआ। परिवार को सुनो, ये देखा, ये इनके गर्भवती महिला जो है वो जान के, ठीक है, और ये कह रहे हैं कि एक महिला और भी मरी। थोड़ी सी बात, अच्छा थोड़ा सा इनको शांत हो जाइए, डैमेज नहीं हुआ ना कोई भी, शांत हो पता जाइए। चलता है इनको रुको, कितनी शक्ति है। हाँ, मन की बात बताइए आप ये बताइए थोड़ा इन लोगों को भी समझने की जरूरत है, ठीक है? हाँ। कि हमारे साथ कोई दुर्घटना हो रही है, हमारे साथ कोई दुर्घटना, मैं अकेली आई हूँ, ना मेरे बच्चे हैं ना पति है, जो कहते हैं समाज के हिसाब से मेरे साथ कोई भी नहीं है। आज हम जा रहे हैं, ऑटो पलट जाए या कोई पीछे से टक्कर मार जाए, हम मर जाएंगे तो हमारी चिता आप ही लोग समेटेंगे। उसको दुर्घटना कहते हैं, लेकिन ये जो हुई उसको दुर्घटना नहीं कहते हैं। आंटी जी आप इस बात को समझिए, इसको किसी ने मर्डर नहीं किया है, मर्डर ही कहते हैं इसको। ये मर्डर नहीं हुआ है। आप इसको मर्डर नहीं मानती? जी नहीं मानेंगे, ये मर्डर नहीं है। क्या मानोगे? ये मर्डर नहीं है, ये भी एक दुर्घटना ऐसी हुई है जिसके कारण आज पूरी पृथ्वी हिल गई है। अच्छा तो दोबारा तुम मार सकती हो किसी सुनो, क्या दोबारा सुनो, के नीचे इंसान गिरा हुआ है तो उसको मार सकती हो? हमको इसको दुर्घटना बोलोगे? उसको उठा सकते हैं, उठाओगे ना? जी हाँ। उठाने का काम है, उठाएंगे। इसीलिए लेकिन उसको नहीं उठाया गया, उसको लात मारोगे। वही तो सबसे बड़ी कमी है कि इसको वो दुर्घटना आया क्यों कैसे बोल रहे तुम? नहीं, जो जिसको कहते हैं बाबा बाबा कि हम बाबा के वो देखने आए, अब इसको दुर्घटना बता रहे हो तुम। असली भगवान है तुम्हारे बाबा। अरे हाँ, है कहाँ पे वो? मैं वही तो बोल रही दुर्घटना हूँ। कैसे अभी बोल भाई सकते ने हैं मीडिया लगाई थी अभी सामने, तब भी मैंने कि ये सबसे बड़ी कमी है, आए क्यों नहीं। चश्मे से अब तो चश्मा हट जाना चाहिए ना आना आपका। चाहिए था। आपका चश्मा हटा नहीं, आना चाहिए था। आपका चश्मा नहीं हटा। दर्द तो तब होता है जब आना बेटा करता है। पता चल जाएगा। ऐसे अरे एक महिला को वो मत करो, ठीक है? रुको ये मुझे लग रहा है कि ये उसकी कार करता है। नहीं, ऐसा आप लोग
मत करो, ऐसे भड़काओगे फिर इस महिला को सब पीटने लगेंगे। ऐसी हरकतें मत करिए आप लोग। हाँ सॉरी, आप हो गए, ठीक है ठीक है। आंटी जी सुनिए, ए आंटी सुनो सुनो, इसी में नहीं, हमारे दामाद की मेन रोड पे दुर्घटना हुई है। वो अलग सुनो, दुर्घटना, प्यार से बात करो, प्यार से बात करो। आप लोग ऐसे गुस्सा मत हो। इनको भी किस तरीके से माइंड वॉश किया गया है, इस चीज को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी इनकी आंखों से पट्टी नहीं हट रही है। तो कितना बड़ा माइंड वॉश जो है ये बाबा जो है वो लोगों के ऊपर करता है, खास करके महिलाओं का माइंड वॉश इस तरीके से करता है कि आज इस घटना को, ये जो महिला है मीरा देवी, वो कह रही है कि दुर्घटना है, ये सड़क हादसे से इस बाबा का ये जो घटना हुआ है उसको कंपेयर कर रही हैं। तो ये माइंड वॉश का पूरा तरीका है। इस बाबा के ऊपर काला जादू का भी भैया इल्जाम है कि ये काला जादू भी करता है, लेकिन मैं नहीं बता सकती हाँ। काला जादू है वो कुछ भी हो। लेकिन आज आपका विश्वास इनसे टूटा है कि नहीं टूटा? आज ये विश्वास इसलिए टूटा है कि आज आपको वापसी आना चाहिए था। अगर दूसरी कोई, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, आप नहीं ये सच बोल चलते, ये बेटी जानती है इस बात नहीं पहले 15 मिनट बाद ही हुआ है वो। बोल रहे हैं वो लोग, वो मैं इस बच्ची से पहले ही बोल चुकी हूँ। बोल दिए। अच्छा दोबारा अगर कहीं इस बाबा का पंडाल लगता है, आंटी जी जाओगे? अब बेटा जाने का कोई चांस ही नहीं बचा। नहीं बचा ना, चलिए इस बात पे ताली बजाइए इनके लिए, क्योंकि इन्होंने बोला नहीं बचा है, क्योंकि आए नहीं है। हाँ। आए नहीं है, इस वजह से अगर आ जाते तो दोबारा नहीं 10 बार जाने के लिए तैयार थी। लेकिन दोबारा नहीं आए तो ये अंधविश्वास को, ये लाइव कैमरा पे आंटी जी कह रही हैं, क्योंकि टूट सबसे गया। बड़ी ये है कि आज आना चाहिए था। ये बात है, यूँ आप मुझे मत समझाइए, मुझे मालूम है। भैया महिला से मत पंगा लीजिए, महिला से कोई पंगा नहीं ले पाता, आप शांत रह आप मुझे लीजिए। मत इन्होंने समझाइए। कह दिया पहले से। अच्छा इस बच्ची से मैं पहले ही हाँ चुकी बोल हूँ। दिया, आज मुझसे बोला ये बाद में लाई है। हाँ। इससे पहले हमने बोला कि आज बाबा को यहाँ आना चाहिए। आना चाहिए था। अच्छा आंटी जी आज एक ये बात दुर्घटना बताइए, हुई, आज उनको देखना चाहिए था। जब हमने परमात्मा का दर्जा दिया तो तुमको यहाँ आने कर ये देखना चाहिए था कि ये क्या हुआ। अच्छा इनकी फोटो भी आप घर में रखी होंगी? ओके बेटा, तो अब ये फोटो को हटाएंगे कि उनको रखेंगे? वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगी। फोटो रखेंगी फोटो? रखे तो रखे रहने दो, हम सबके रखे हुए हैं। हम फोटो को हटाने कोई वो अर्थ नहीं, हटा देंगे तब भी। अच्छा आप एक बात बताइए कि मैंने पेंडल डाल लिया, उसको हटा दिया। अगर वो पेंडेंट मुझे लगेगा कि मैंने अंधविश्वास की तरह उठा के फेंका है तो मैं उठा के फेंक दूंगी। ये जो मैंने ये पहन रखा है रुद्राक्ष, मैंने इसलिए पहना क्योंकि राम जी को चढ़ा हुआ है, और ऊपर से मैं नॉनवेज पहले खाती थी, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं नॉनवेज खाती थी। मैंने जब इसको पहना तो मैंने ये सोचा कि मैं अब नॉनवेज नहीं खाऊंगी, तो इसने मुझे एक कसम दे रखी है। एक तरीके से मैंने अपने मन में सोच रखा है कि मैं किसी जीव को नहीं खाऊंगी, इसलिए मैंने इसको पहन रखा है। ये किसी अंधभक्ति का वो नहीं है ये। तो आप लोग को, आप भी अब घर पे जाइएगा, उस फोटो को उठा के फेंक दीजिएगा। नहीं फेंक सकते, नहीं फेंक सकते। फोटो इसलिए नहीं फेंक सकते, उनको उठा करके पैक करके रख देंगे, लेकिन फेंक नहीं सकते। उठा के रखेंगी ना बाहर? रख देंगे लेकिन फेंक नहीं सकते। रखेंगी ना बाहर, अपने मंदिर में जहाँ पे आपने उनको रख रखा होगा वहाँ से हटा दीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ पर, लेकिन फेंक आपको मैं हटा सकती है ना? हाँ फेंक नहीं सकते, क्योंकि यहाँ बसी हुई चीज ये चिता जल जाएगी शरीर की, उसके बाद समाप्त हो जाएगी। कोई बात नहीं, ठीक है। ये लोगों की अंधभक्ति भी है, आस्था भी है, उसको भी, लेकिन उन्होंने ये बात कही कि मैं अपने मंदिर से उनकी फोटो हटा दूंगी।